इंडियन से पहले बात करते हैं हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ जो है किसके द्वारा फाउंडेड बाय अल्फ्रेड नोबेल का जो है डेट ऑफ बर्थ 18 नहीं पूछता है। अल्फ्रेड नोबेल जो इन्वेंटर है डायनामाइट का। फर्स्ट अवार्ड जो है दिया गया 1901 में। जो नोबेल प्राइज़ है वो छः कैटेगरी में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस, इकोनॉमिक साइंस के बाद में ऐड किया गया है। 1968 में इसको ऐड किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा ऐड किया गया है। सारा जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है स्टॉकहोम में, एक्सेप्ट नोबेल प्राइज़ इन पीस जो है वो दिया जाता है नॉर्वे, ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल का। इंडियन जिसको नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है, इंडियन हु विन नोबेल प्राइज़ कौन कौन दिए हैं? सबसे पहली बार एशिया में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जिनको लिटरेचर में मिला है 1913 में मिला है। 1913 में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को, लिटरेचर में मिला है सबसे फर्स्ट एशिया में। ठीक है। दूसरा इंडियन कौन है? इंडियन है जो सीवी रमन है, उनको फिजिक्स में मिला है 1930 में मिला है। ठीक है, सीवी रमन को फिजिक्स में मिला है 1930 में मिला है। और किस लिए मिला है? रमन इफेक्ट के लिए मिला है। तीसरा कौन है? अरविंद खुराना है। अरविंद खुराना को 1968 में मिला है। किस फील्ड में मिला है? मेडिसिन की फील्ड में मिला है अरविंद खुराना। ठीक है। फिर चौथा कौन है? मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ इन पीस मिला है 1979 में मिला है। ठीक है। और मदर टेरेसा जो है अल्बानिया में उनका जो है कि बॉर्न है, लेकिन वो इंडिया में काम किए हैं। फिर कौन है? अमर्त्य सेन जो है जिनको इकोनॉमिक में मिला था। इकोनॉमिक में कब मिला था? 1998 में मिला था। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक में मिला था, याद रखने का है। फिर कौन है? विक्रांत रमन रामाकृष्णन जिनको 2009 में मिला है। फिर एक जो है इम्पोर्टेंट कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ इन पीस मिला है, जो कि 2014 में मिला है। ठीक है। यहाँ पे है 2025 में किनको मिला है? 2025 में मिला है नोबेल प्राइज़ इन पीस मिला है मारिया कोर्निया मचाडो की नोबेल प्राइज़ इन पीस में मिला है। कोर्निया मचाडो जो है कि रहने वाले कहाँ के? वेनेजुला का है। वेनेजुला का कैपिटल कहाँ है? काराकास है। वेनेजुला जो है कि कंट्री साउथ अमेरिका का है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक वेनेजुला है, उसका कैपिटल माराकस है। वहाँ का एक आदमी है मारिया कोर्निया मचाडो, उनको नोबेल प्राइज़ इन पीस मिला है, 2025 में मिला है। ठीक है। और इन 2024 में मिला था कि इनको 2024 में मिला है नोबेल प्राइज़ इन पीस मिला है निहोन हिंडान क्यो। अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं पंजाब जो है मर्ज हो गया था ब्रिटिश एम्पायर में। कब हो गया था? जो है इन 1849 में, आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वार। पहला एंग्लो सिख वार कब हुआ था? पहला एंग्लो सिख वार हुआ था 1885 में। ठीक है, 1885 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 में हुआ था। 1845 लेकर के 1846 तक हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वार। किसके बीच में हुआ था? फर्स्ट एंग्लो सिख वार, जो कि 1885 से लेकर 1886 में हुआ। वो हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और सिख एम्पायर के बीच में, जिसमें कि ब्रिटिश वाला लोग जीत गया था। जीतने के बाद ट्रीटी साइन हुआ। कौन सा ट्रीटी साइन हुआ? ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ। जब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ तो उस समय जो है कि हमारा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंगे जो है कि गवर्नर जनरल था फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो कि 1845 से 1846 तक चला। उस समय लाठी। ठीक है। दूसरा जो है जो एंग्लो सिख वार हुआ, दूसरा
1848 से लेकर 1849 तक हुआ। 1848 से लेकर 1849 तक हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि जो है कि हार गया ये लोग, मतलब सिख लोग जो है हार गए। तो उस समय क्या है कि 29 मार्च 1849 को जो है, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, जो है कि पूरा पंजाब को वो कब्जा कर लिया। पंजाब हो गया ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में, ठीक है। पंजाब बिकेम ब्रिटिश एम्पायर हो गया। महाराजा दलीप सिंह जो है, उस समय उनको हटा दिया गया गद्दी से और सिख एम्पायर का खात्मा हो गया। महाराजा दलीप सिंह को हटा दिया गया, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह जी जो हैं वो फाउंडर हैं सिख एम्पायर के। और जब सेकेंड वार हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट में कौन था? लॉर्ड हर्डिंगे। फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुआ? 1845 से लेकर 1846 तक। सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ 1848 से 1849 तक। उस समय लॉर्ड डलहौजी जो थे वो हमारा क्या थे? वो थे हमारा गवर्नर जनरल, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है तो 4 होता है। क्या क्या होता है? ए से मान लो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ठीक हो गया। पहले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, वहाँ से विन कर लेंगे, फिर आ जाएंगे यूएस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से फ्रेंच जाना है, वहाँ से विन करना है, फिर यूएस में आ जाना है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो हम लोग कहाँ खेलेंगे? हार्ड होगा वहाँ पर ही। हार्ड मतलब सरफेस, हार्ड सरफेस। फ्रेंच में कहाँ हो गया? फ्रेंच मतलब फ्राई, मतलब क्ले वाला हो गया। विंबलडन मतलब ग्रास हो गया। विंबलडन मतलब ग्रास हो गया, ठीक है। और हार्ड वाला हो गया, फिर यूएस में हो जाएगा। चलो फिर से शुरू करते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है हार्ड सरफेस पे होता है, जनवरी महीना के आसपास में होता है। उसका मेलबर्न में होता है। ऑस्ट्रेलियन हार्ड सरफेस, जनवरी, मेलबर्न। फ्रेंच वाला जो होता है, फ्रेंच वाला ओपन जो होता है, फ्रेंच ओपन क्ले पे होता है और पेरिस में होता है। विंबलडन ग्रास पे होता है, लंदन में होता है। विंबलडन इसमें याद रखना है, विंबलडन इसी याद है लंदन। यूएस ओपन हार्ड में होता है न्यूयॉर्क, यूएस न्यूयॉर्क, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सेंसस के बारे में। सेंसस जो हुआ था 1 मार्च 2011 में हुआ था। अगला जो होगा 2027 में होगा। इसमें 2 तरह का हम लोग सेंसस करेंगे, एक हाउस लिस्टिंग, एक पॉपुलेशन का सेंसस होगा। अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस के बारे में हम लोग बात करेंगे। पर 15वां जनगणना हुआ है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 121 करोड़, ठीक है। 121 करोड़, जिसमें मेल लगभग 62.37 और ये हो गया 58.72। ग्रोथ रेट 17.70%। लिटरेसी रेट जो है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 74.04% है ओवरऑल, ठीक है। मेल हो गया उसमें लिटरेसी रेट 82.14, फीमेल हो गया 65.46%, ओवरऑल हो गया 74%। ये ज़्यादा याद रखना, ओवरऑल 74। और इसमें फीमेल का पूछ सकता है, मतलब 65.46। हाईएस्ट लिटरेसी किस स्टेट का था? केरला का। लोवेस्ट लिटरेसी बिहार का, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, डेंसिटी याद रखना है, डेंसिटी हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं, डेंसिटी पॉपुलेशन बिहार। और लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश। और क्या है इधर लिखा हुआ देखो, स्वीडन का करेंसी कोरोनो, रिपब्लिक ऑफ चाइना की युआन करेंसी व स्टेट है लिखा हुआ।